जिंदगी में जब लोग हमें सुनने लगते हैं और हमारे फैसले दूसरों पर असर डालने लगते हैं, तब धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। फिर हम ये भी मान बैठते हैं कि जो भी अच्छा हो रहा है वो सिर्फ हमारी वजह से ही है। ये कहानी है एक शहर के लीडर अरमान की। अरमान एक बड़े शहर का जिम्मेदार और दयालु लीडर था। वो हर इंसान की मदद करता था। अगर कोई भूखा होता वो उसे खाना देता, अगर कोई गरीब होता वो पैसा देता, अगर किसी को मदद चाहिए होती वो कभी मना नहीं करता। इस वजह से लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। लेकिन अंदर ही अंदर अरमान कुछ और ही सोचने लगा था। उसे लगने लगा कि लोग उसकी वजह से जी रहे हैं, शहर की तरक्की उसकी वजह से हो रही है। धीरे धीरे वो खुद को सब कुछ देने वाला समझने लगा। रोज उसके ऑफिस के बाहर दो लोग आते थे। एक बुजुर्ग आदमी था, शांत और समझदार। दूसरा एक जवान लड़का था, तेज और उत्साही। अरमान दोनों की मदद करता था। जब भी जवान लड़का मदद लेता वो मुस्कुरा के कहता, अरमान सर ही सब कुछ देते हैं। लेकिन बुजुर्ग आदमी हर बार कहता, ऊपर वाला देता है। ये बात अरमान को चुभ जाती थी। वो सोचता, मैं देता हूं फिर भी ये किसी और को क्रेडिट देता है। एक दिन अरमान ने डिसाइड किया कि वो बुजुर्ग आदमी को सबक सिखाएगा। उसने एक रास्ते पर एक बैग रखा जिसमें गोल्ड कॉइन्स थे। फिर उसने जवान लड़के को बुलाया और कहा कि वो सिर्फ उसी रास्ते से गुजरे। उसका प्लान सिंपल था। अगर लड़का बैग उठा लेगा तो बुजुर्ग आदमी समझ जाएगा कि देने वाला अरमान ही है। जवान लड़का रास्ते पर चला, लेकिन उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। वो सोच रहा था, सर ने मुझे यहां क्यों भेजा, इसके पीछे क्या रीजन है। इसी सोच में वो बैग के पास से गुजरा, लेकिन उसे देखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग आदमी उस रास्ते से गुजरा। वो बस सीधा चल रहा था, बिना ज्यादा सोचे। उसने बैग देखा, उठाया और चुपचाप घर चला गया। अगले दिन अरमान ने जवान लड़की से पूछा, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ कल? लड़का बोला, नहीं सर, सब नॉर्मल था। फिर बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, मुझे एक बैग मिला था, उसमें गोल्ड था, ऊपर वाला देता है। अब अरमान को गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्लानिंग के बावजूद रिजल्ट उसके कंट्रोल में क्यों नहीं है। उसने फिर एक प्लान बनाया। इस बार उसने एक कद्दू पंपकिन के अंदर चांदी के सिक्के भर दिए और वो सीधा जवान लड़के को दे दिया। ये ले जाओ, उसने कहा। जवान लड़का कद्दू लेके निकला। रास्ते भर वो सोचता रहा, मैं इसका क्या करूंगा, मेरे पास पकाने के लिए कुछ नहीं है। आखिर उसने डिसाइड किया कि वो इसे बेच देगा। उसने एक दुकान पर कद्दू सिर्फ एक छोटे से सिक्के में बेच दिया। कुछ देर बाद बुजुर्ग आदमी उस दुकान पर आया। दुकान वाले ने उसकी हालत देखकर वो कद्दू उसे दे दिया। बुजुर्ग आदमी घर गया, कद्दू काटा और अंदर से चांदी के सिक्के गिरने लगे। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। अगले दिन अरमान फिर से एक्साइटेड था। उसने जवान लड़के से पूछा, क्या हुआ कल? लड़का बोला, मैंने कद्दू बेच दिया सर। फिर बुजुर्ग आदमी बोला, मुझे एक कद्दू मिला, उसमें चांदी के सिक्के थे, ऊपर वाला देता है। इस बार अरमान चुप हो गया। उसे समझ आ गया था। उसने सब कुछ प्लान किया था, सब कुछ दिया था, लेकिन रिजल्ट उसके कंट्रोल में नहीं था। उसने समझा कि हम देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी का फाइनल फैसला हम नहीं करते। उस दिन के बाद अरमान वैसी ही मदद करता रहा, लेकिन अब उसके अंदर विनम्रता, ह्यूमिलिटी आ गई थी। और अजीब बात यह थी कि उसका शहर पहले से ज्यादा शांत और खुश हो गया। जिंदगी में मेहनत जरूरी है, नियत जरूरी है, लेकिन रिजल्ट अक्सर हमारी कंट्रोल से बाहर होता है। हम जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं। और जिस दिन ये बात समझ आ जाती है, उस दिन पावर विजडम बन जाती है।